भारत देश की राजधानी दिल्ली, दिल्ली से बीके हिंदुस्तानी यूट्यूबर, नेशनल मीडिया फाउंडेशन नई दिल्ली, समूह पत्रकारिता परिषद नई दिल्ली, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल होते हुए नर्मदा जिले की सिवनी मालवा तहसील पहुँचे, जहाँ पर आज मां नर्मदा के दक्षिण तट पर बाबरी घाट पर शासकीय अधिकारियों द्वारा रेत माफियाओं के ऊपर में नकेल डालने का काम किया जा रहा है। पिछली शाम को नायब तहसीलदार के कार्रवाई पर प्राइवेट ड्राइवर के ऊपर में जो मारपीट की गई, जिससे उसको सिर पर पे टाँके आए हुए हैं। इस समय वो आईसीयू में भर्ती है और उसी को ध्यान में रखते हुए कहीं ऐसा ना हो कि बाबरी में ये तीसरी घटना होने जा रही थी जिसे कंट्रोल किया गया। इससे पहले भी वरिष्ठ पत्रकार बीके हिंदुस्तानी के ऊपर हमला हुआ बाबरी घाट में, दूसरी बार गोली चली, तीसरी बार गांव वालों के बीच में मारपीट हुई। अब आगे की घटना ना घटे उसको लेकर शासकीय तंत्रों के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। मां नर्मदा का यह दक्षिण तट, सामने में उत्तर तट, जहां के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भूतपूर्व हो चुके हैं। अब मध्य प्रदेश के युवा नवनियुक्त मुख्यमंत्री मोहन यादव बन गए हैं। उन्होंने सख्त आदेश दिया है मुख्य सचिव को कि जहाँ भी शासकीय गतिविधियों के ऊपर में यदि कोई अड़चनें आ रही है तो उसके ऊपर में सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। उसी कार्रवाइयों को ध्यान में रखते हुए आज सिवनी मालवा क्षेत्र की माइनिंग इंस्पेक्टर पिंकी चौहान अपने बल के साथ में पहुंची है। साथ में पिछले सेवा कॉरपोरेशन में कार्यरत स्टाफ को भी साथ लाई है, क्योंकि अभी जो कंपनी काम करने जा रही है वो कंपनी इस क्षेत्र के लिए तो नहीं है, पर ज़िले के लिए नई है। सभी लोग भूतपूर्व सेवा कॉरपोरेशन के कर्मचारी, वर्तमान में कंपनी के कर्मचारी और गांव के प्रमुख लोग, जिसमें सरपंच प्रतिनिधि नरहरि पटेल एवं विशेष जन भी मौजूद हैं। सभी ये कोशिश कर रहे हैं कि इस मां नर्मदा के दक्षिण तट पर जिस कंपनी ने काम लिया है वह कंपनी अपने नियमों के अनुसार सरकार के अधिकार क्षेत्र में कार्य करे। इन्हीं भावनाओं को लेकर आज अधिकारी यहाँ पर पहुँचे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि इस मां नर्मदा के दक्षिण तट पर बाबरी घाट पे कोई ऐसी कार्रवाई ना हो जिससे कि सरकार को लाखों और करोड़ों का नुकसान हो। उन्होंने ये प्रयास किया है। जो आपको सामने नाली दिखाई दे रही वह कुछ ही देर पहले खोदी गई है जेसीबी से। वो इसलिए खोदी गई है कि अपराधी तत्व जो राजस्व की चोरी करते हैं और अधिकारियों के साथ में अभद्रता करते हैं, उनके लिए यह नाली की खुदाई की गई है। बाकी अधिकारियों को मालूम है कि नाली कुछ ही दिन रह पाएगी और माफिया फिर इसे बंद कर अपना काम चालू कर देंगे, ये मालूम है उनको। पर चूंकि जनता की आवाज़ है, जनता की आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता, इसलिए कार्रवाई अति आवश्यक है। यदि फिर भी
माफिया कंट्रोल में नहीं आए तो उसके और भी कई रास्ते हैं जो अधिकारी आगे दिखा देंगे। आप देख रहे हैं जहाँ पर नाली खोदी गई है वहाँ से केवल बड़े ट्रक ही जाते थे, पर बड़े ट्रकों के पीछे ट्रालियाँ भी चले जाया करती थी। पर आपको एक मैं नया रास्ता दिखा रहा हूँ। ये जो देखिए, ये नया रास्ता जो है जहाँ से रात में माफिया लोग ट्रालियों को लेकर जाते हैं, ये रास्ता अभी भी खुला हुआ है। उस रास्ते से मात्र बड़े डंपर या बड़े वाहन नहीं जा पाएंगे, पर जो मेन माफिया हैं छोटे, जिसको अपन छोटे माफिया का रूप देते हैं, वो इस रास्ते से गुजरेंगे, उसको कोई नहीं रोक सकेगा। मैं वरिष्ठ पत्रकार BK हिंदुस्तानी मां नर्मदा के इस दक्षिण तट से, बाबरी घाट, बाबरी पंचायत से, मां नर्मदा के यह गऊ घाट से यह विशेष जानकारी आपको देने का प्रयास कर रहा हूँ। सामने में भी माफियाओं का गढ़ है, आप देख रहे हैं। जहाँ जहाँ तक कैमरा जाता है, जहाँ जहाँ तक कैमरे की पहुँच है, वहाँ तक रेत माफिया काम कर रहे हैं। जबकि माइनिंग अधिनियम के अनुसार मां नर्मदा के इतने अंदर तक किसी को भी रेत खोदने या रेत भरने का अधिकार राजस्व के एक्ट के अंतर्गत नहीं है। पर क्या करें, शासकीय अधिकारी भी कमज़ोर हैं इन नेताओं के कारण। छोटे भैया, मैं वरिष्ठ पत्रकार BK हिंदुस्तानी, चूँकि मैं नहीं चाहता कि यह चैप्टर ज़्यादा लंबा खींचे, इसीलिए इसे मैं प्रथम पार्ट के रूप में 7 मिनट 8 सेकंड का डाल रहा हूँ। अगला कोशिश करूँगा कि 2 मिनट का रहे। जय हिंद, जय भारत।